गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही तुम लोगों को मेरी? सर 11 पॉइंट वो पॉइंट टू हो गई एक्सरसाइज पूरी। 16.2 16.2 के सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। किसी को डाउट है क्या 16.2 में? 16.2 के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? अरे आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? पुनीता, अक्षत, इशिता? कृष्णा आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार बताओ आवाज आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, तो अपन कोई डाउट नहीं है ना 16.2 में? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। एक्सियोमेटिक अप्रोच टू। सर एक ही बता दो, फोर्थ के थर्ड में कैसे क्या करना है? फोर्थ का थर्ड, एक मिनट बता यस रहा सर। हूँ। फोर्थ के थर्ड में बताना है कि कंपाउंड इवेंट, विच ऑफ द इवेंट्स आर कंपाउंड, जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है वो कंपाउंड है। ए बी सी डी जब तुम बनाओगे तो उनमें जिसमें भी एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ रहे हैं वो कंपाउंड है। ओके कंपाउंड सर। इवेंट की क्या डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे इवेंट जिनमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो सैंपल स्पेस के, तो वो सारी कंपाउंड इवेंट है। अब देखो एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया था कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने के तीन तरीके हैं बेसिकली। एक तो स्टैटिस्टिक्स अप्रोच होती है, उसके बाद में एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है जिसे अपन एक्सपेरिमेंटल या इंपेरिकल अप्रोच भी बोलते हैं, और उसके बाद में 10th क्लास में तुम लोगों के साथ डिलीट हो गया था, लेकिन 10th क्लास में आती है, 9th क्लास में आती है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जिसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट करके फिर उस किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। उसके बाद में आता है क्लासिकल अप्रोच या थ्योरेटिकल अप्रोच, जिसमें सारे जो आउटकम है उनको इक्वली लाइकली आउटकम मान लिया जाता है। इक्वली लाइकली आउटकम को अपन इसमें भी देखेंगे वापस से। और नेक्स्ट 11th क्लास में जो अप्रोच आ रही है सबसे एक्यूरेट और मॉडर्न अप्रोच जो है वो है एक्सियोमेटिक अप्रोच। मैंने आपको बताया था थ्योरम और एक्सियम में, वापस से मैं बता देता हूँ थ्योरम और एक्सियम में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एक्सियम से बना है ये एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक तो होती है मैथमेटिक्स में एक्सियम और एक होता है यहाँ पे थ्योरम। ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस पहले भी बताया था, वापस से बता देता हूँ मैं। थ्योरम और एक्सियम का क्या मतलब है? ये दोनों के दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना। जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं मैथमेटिक्स में, जो अपने स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट मतलब अपन ने देखा था स्टेटमेंट की डेफिनेशन जब अपन ने रिलेशन पढ़ा होगा, तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको अपन ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं कि या तो वो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। ठीक है ना। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं एक्सियम और एक होते हैं थ्योरम। थ्योरम ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिन्हें अपन प्रूव कर सकते हैं कुछ कैलकुलेशन के द्वारा, है ना। वी कैन प्रूव by using some calculation, some valid calculations। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल के सभी इंटरनल एंगल का जो सम होता है, वो ट्राइंगल के लिए किन्हीं भी जो तीनों इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, ये थ्योरम है ना। इसी तरीके से और भी कई सारी थ्योरम अपने आती है मैथमेटिक्स में। थ्योरम तो कई सारी अपन देखते हैं,
ये तो थ्योरम है जिन्हें अपन किसी कैलकुलेशन के द्वारा, वो ट्रू तो है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दोनों ट्रू है, लेकिन इसकी चेक अपन कर सकते हैं कि किसी भी कैलकुलेशन के द्वारा इसको प्रूव कर सकते हैं। और एक्सियोमेटिक स्टेटमेंट क्या होते हैं, किसी को याद है तो बताओ। एक्सियम क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में आपको। जिसको अपन प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, जिसको अपन प्रूव नहीं कर सकते वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होते हैं, क्योंकि कई सारे मैथमेटिकल, ये जो मैथमेटिशियन है उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने फिर बाद में ये चेक किया कि ये वाली जो कुछ स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होते हैं, इन्हें अपन प्रूव नहीं कर सकते, है ना। ये क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट ट्रू है, ठीक है ना। ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो जैसे जो सन राइजेज इन ईस्ट, इसी तरीके का एक स्टेटमेंट मैंने एग्जांपल बताया था, जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है, ये कुछ एक्सियम से रिलेटेड चीजें हैं, ये अपन इन्हें प्रूव नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट जो बाय डिफॉल्ट ट्रू होते हैं अपन उन्हें कैलकुलेशन से प्रूव नहीं कर सकते। वो कई सारे मैथमेटिशियन ने उनके बारे में स्टडी करी होगी, उसके बारे में बार बार वो देख रहे होंगे कि इस तरीके की चीजें हो रही है, तब वो एक्सियम बनते हैं। और थ्योरम है जिन्हें अपन बार बार कहीं भी जब भी जरूरत होती है तब अपन प्रूव करके चेक कर सकते हैं। तो अपनी जो अप्रोच है एक्सियोमेटिक अप्रोच, वो इसी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब कुछ एक्सियम होंगे मैथमेटिक्स में, जिन्होंने भी प्रोबेबिलिटी बनाई है, कई सारे मैथमेटिशियन ने अलग अलग टाइम पे रिसर्च करी होगी, तो उन्होंने जो बेसिकली कुछ चीजें देखी कि जो बार बार हो रही है, वैसा होता ही होता है। तो कुछ एक्सियम होते हैं फिक्स, 3 एक्सियम है यहाँ पे अपने पास में, 3 एक्सियम है, उन्हीं पे बेस्ड भी प्रोबेबिलिटी चलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन एक्सियोमेटिक अप्रोच। इस अप्रोच को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। लेट S be the sample space of any random experiment which has n sample points, अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उससे रिलेटेड एक सैंपल स्पेस है जिसमें कितने सैंपल पॉइंट है, एस है। तो अपन मान सकते हैं कि जो एस है वो कुछ इस तरीके का है, एस जो है वो कुछ ऐसे बना हुआ है, ओमेगा 1, ओमेगा से अपन आउटपुट को, जो आउटकम होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा 3, इस तरीके से। कितने सैंपल पॉइंट हो गए इस सैंपल स्पेस में, एन सैंपल पॉइंट हो गए। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ नोट बता दूं, उनका जवाब आपको देना है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट किसे बोलते हैं अपन, बोलो। सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट किस चीज को बोलते हैं अपन, किस इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अब इसी का कोई सबसेट बनेगा तो वो इवेंट होगा, ये तो मैंने बता ही दिया था। इवेंट क्या होती है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इसका जो भी सैंपल सबसेट बनेगा वो एक इवेंट होती है। तो आप ये बताएंगे कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, तो सब लोग जवाब दिया करो क्लास में। जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो, पॉइंट में एक ही एलिमेंट हो, जिसका एक ही सैंपल पॉइंट इंक्लूड हो, जिसका अगर अपन सेट के फॉर्म में लिखे उस इवेंट को तो एक ही सैंपल पॉइंट आ रहा हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फिर सिंपल इवेंट बोलेंगे। तो आप लोग बताओ कि अगर इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जिसके की ये सैंपल पॉइंट है, उनकी मैं एक एलिमेंट्री इवेंट बनाना चाहूं तो कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट बन सकती है, जबकि इस सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है, n बन कितनी सकती है। एलिमेंट्री इवेंट n बन सकती है ना। तो नोट अपन 2 नोट यहाँ पे लिखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट नोट जो है, देखो आपको एक तो चीज ये याद रखनी है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि इवेंट क्या होती है, इवेंट एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। फर्स्ट अपन यहाँ लिखने वाले हैं कि अगर मान लो कोई सैंपल स्पेस जिसमें एस सैंपल स्पेस में n नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट जो बनेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स जो बनेगी वो कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं एलिमेंट्री इवेंट की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। सेकंड में पूछो कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी पॉसिबल है, सभी तरीके की एलिमेंट्री कंपाउंड सब आ गई उसमें, इम्पॉसिबल इवेंट भी आ गई है उसमें, श्योर इवेंट भी आ गई है, कंपाउंड इवेंट आ गई है, और एलिमेंट्री इवेंट सभी तरीके की इवेंट आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स
पॉसिबल, ये कितने हो जाएंगे? इसका आंसर थोड़ा सा समझ के आप बता सकते हो? इसके लिए आपको एक हिंट में देता हूं कि जो इवेंट है वो क्या होता है? इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब ट्राई करो, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। बोलो। अच्छा देखो, अभी मैंने जो स्टेटमेंट बताई कि इवेंट एक सबसेट होता है, तो इसका मतलब इसके जितने सबसेट बन सकते हैं उतनी ही तो इवेंट बन सकती है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि इवेंट क्या होता है अल्टीमेटली किसी ना किसी कोई ना कोई सबसेट ही होगा सैंपल स्पेस का। अब जितने सैंपल स्पेस के सबसेट बन सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ टोटल इवेंट हो जाएगी। तो किसी भी सेट से नंबर ऑफ सेट कितने बनते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं? किसी सबसेट में अगर मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके सबसेट की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ सबसेट्स। एक फॉर्मूला था, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सर 2 to the power n। 2 to the power n। अपन ने देखा था ना, मान लो अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है 1 2, तो इसके कितने सबसेट बनते हैं? 2 to the power 2, यानी कि 4 सबसेट बनेंगे। और ये सबसेट क्या होते हैं? एक तो 5 होता है, एक बार अपन 1 को लिख देंगे, एक बार 2 को लिख देंगे, फिर एक बार 1 और 2 को लिख देंगे, तो यही तो होते हैं सबसेट। तो ये फॉर्मूला अपन ने देखा था 2 to the power n। तो क्योंकि इवेंट सैंपल स्पेस का ही कोई ना कोई सबसेट है, तो जितने नंबर ऑफ सबसेट इसके बन सकते हैं उतनी नंबर ऑफ इवेंट बन सकती है टोटल पॉसिबल। तो कितनी हो जाएगा इसका आंसर? 2 to the power n हो जाएगा। इस चीज को याद रखें। टोटल यहाँ पे तो बोला है टोटल नंबर ऑफ इवेंट, और यहाँ बोला है एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट अगर किसी सैंपल स्पेस में n सैंपल पॉइंट है तो n ही बनेगी एलिमेंट्री इवेंट तो। बट टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी होती है? 2 to the power n। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितने सबसेट बन सकते हैं ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S। जो सेट S है उसके जितने सबसेट बनेंगे उतनी ही इवेंट पॉसिबल है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से। तो इससे आप समझ भी सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉइन वाले केस की बात करो, कॉइन को जब एक कॉइन को अपन टॉस करते हैं तो इसमें कितनी तरीके की इवेंट के बारे में अपन स्टडी कर सकते हैं? कितनी इवेंट बन सकती है इसमें? एक इवेंट ये हो सकती है जिसमें केवल हेड आने की बात कर रहा हो, एक इवेंट ये हो सकती है जिसमें केवल टेल आने की बात कर रहा हो, एक इवेंट हो सकती है सी इवेंट जिसमें हेड और टेल दोनों की बात कर रहा हो, एक इवेंट हो सकती है जो इम्पॉसिबल इवेंट अपन बोलते हैं 5। ठीक है ना? तो यही सारी इवेंट पॉसिबल है केवल। ये वाले दोनों पॉइंट समझ में आए आपको? बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर अपन जो एक्सियम है वो एक्सियम बताता हूँ मैं आपको कि क्या 3 ऐसे एक्सियम है जो काफी सारी रिसर्च करने के बाद में दिए गए हैं और उन्हीं पे सारी प्रोबेबिलिटी फिर चलेगी आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस चीज को याद रखें आप लोग। हो गया? यस सर। ठीक है। जैसे 2 + 2 4 होता है तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है ना? अच्छा मैं एक और चीज बता दूं आपको कि अगर अपन प्रोबेबिलिटी को, इसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। यहां पे लिख देता हूं मैं, फिर बाद में प्रूव कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी इज a real valued function whose अब फंक्शन है तो इसके डोमेन और रेंज होंगे, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि इस तरीके से अपन डिफाइन कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखो इतना मैंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो आप लोग ये बताएंगे कि डोमेन क्या होता है? डोमेन किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है कि मैं इस x की कितनी वैल्यूज दे सकता हूं, किस किस के लिए मैं इस x की वैल्यू निकाल सकता हूं, जहां जहां पे ये डिफाइन है ना?
एफ एक्स के केस में अपन रेंज और डोमेन पढ़ते थे ना, एक्स का डोमेन क्या होता था वहां पे, डोमेन की इस एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यू इसमें मैं पुट कर सकता हूँ जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। दूसरी चीज ये है रेंज किसको बोलते थे कि इसके कितने रिजल्ट आ सकते हैं वैल्यू रखने की, यानी कि वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर प्रोबेबिलिटी रियल वैल्यूड फंक्शन है तो यहाँ पे डोमेन का काम कौन करेगा कि कितनी इवेंट बन सकती है जिन जिन की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, यही आ रही है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली जाती है, इवेंट की निकाली जाती है। तो मान लो अगर किसी सैंपल स्पेस में n पॉइंट है, n पॉइंट है तो कितनी इवेंट बनती है टोटल पॉसिबल, 2 टू द पावर n बनती है। और ये 2 टू द पावर n क्या है, इवेंट है, यानी कि इतनी ऐसी वैल्यूज है जिन पे मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक मिनट एक चीज बताना, लेकिन ये जो सारी की सारी जितनी भी पॉसिबल इवेंट को मैं बनाना चाहूँ, एक दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि ये जो सैंपल स्पेस है आपका, ये मैंने एक सैंपल स्पेस बनाया है आपके सामने। अब मैं आपको ये पूछता हूँ कि इसका पावर सेट बनाना है, ध्यान से सुनना बात को। अगर इसका मैं पावर सेट बना दूं, इस सैंपल स्पेस का मैं पावर सेट बना दूंगा तो कुछ इस तरीके का लिखूंगा यहाँ पे ओमेगा 1, पहले तो जो सिंगलटन सेट है उनको लिख दूंगा, ओमेगा 2 इस तरीके से, ओमेगा n सारे के सारे सिंगल वाले आ जाएंगे, फिर दो दो वाले आ जाएंगे। तो इसका मतलब इनमें मैं क्या लिख रहा हूँ, एक तरीके से जितनी भी पॉसिबल इवेंट जो है 2 टू द पावर n वो सभी तो लिखते हैं अपन पावर सेट में किसी भी सेट के, बोलो। यस सर। ठीक है ना, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, कि सैंपल स्पेस में जितनी भी पॉसिबल सैंपल पॉइंट है वो है, लेकिन मैं पावर सेट अगर बनाऊंगा सैंपल स्पेस का तो इस तरीके से कुछ बनाता हूँ। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जितनी भी इवेंट पॉसिबल है, पहले तो आ जाएगी सारे सिंगलटन सेट, और सिंगलटन सेट रिप्रेजेंट करेंगे जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट बन रही है। उसके बाद अपन दो दो लिखेंगे, तीन तीन लिखेंगे, कॉम्बिनेशन लिखेंगे, सारे जितने पॉसिबल है। तो इसका मतलब वो सारे 2 टू द पावर n को लिख दूंगा ना मैं, जितनी भी इवेंट बन सकती है यहाँ पे, बोलो। कृष्णा आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप समझो कि अब जो ये बनी है जितनी भी इवेंट है ये बना दी मैंने, पावर सेट में क्या लिखूंगा, जितनी भी इवेंट पॉसिबल है इस सैंपल स्पेस से, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की, वो सारी की सारी लिख देते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हो तुम, प्रोबेबिलिटी इवेंट की तो निकालते हो। तो अब किस किस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, जितनी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी अगर कोई फंक्शन है जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो उसमें तुम इनपुट क्या क्या दे सकते हो, इनमें से ही कोई इनपुट दे सकते हो, इनमें से कोई ना कोई इनपुट दोगे, बोलो। इन्हीं में से कोई इवेंट उठाओगे फिर उसके प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस प्रोबेबिलिटी जो अपना रियल वैल्यूड फंक्शन है उसके लिए डोमेन का काम करेगा ये पावर सेट, कि इसी में से, तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। तो इसका मतलब इन्हीं में से कोई निकालोगे तो ये जो पावर सेट है आपका, और एक 5 भी आ जाएगा इसमें इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये जो पावर सेट है वो काम करेगा उस रियल वैल्यूड फंक्शन प्रोबेबिलिटी के लिए डोमेन का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उस रियल वैल्यूड फंक्शन का पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस डोमेन हो जाएगा। और जो रेंज है वो आपको याद रखनी है, बाद में अपन प्रूव भी कर देंगे इस चीज को, या फिर एक्सियम ही है, रेंज जो है वो होती है 0 से 1, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो 0 हो सकती है। हो गया, बता दो ना किस डोमेन और चीज को, रेंज। डोमेन। रेंज तो खैर अभी बता दूंगा, लेकिन डोमेन समझो पहले तो। डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन डोमेन की डेफिनेशन। ये तो अभी तुमने रिवाइज किया होगा ना हाफ ईयरली में। फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई तो क्या होता है कि एक्स की कुछ वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे, और जो आउटपुट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है मेरे पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अगर मैं एफ 1 पुट करूं यहाँ पे, और 1 पुट करने पे जो आ रहा है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये मेरा y है, एफ एक्स इक्वल टू वाई मतलब ये मेरा y है, ये आउटपुट है। जो चीज अपन इनपुट देते हैं और जहां जहां पे फंक्शन डिफाइंड होता है उन सब नंबर को अगर मैं एक सेट में लिख दूं तो वो तो होता है डोमेन। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। और रेंज क्या होता है कि जितने भी आउटपुट तुम्हें मिलेंगे उन सबको अगर एक सेट में लिख दे तो वो होता है रेंज। आप लोग फंक्शन वाले चैप्टर में वापस से देखना इस चीज को, ठीक है ना, वहां बिल्कुल अच्छे से बताया था। तो अब यहाँ अपन वही बात कर रहे हैं कि जिन जिन चीजों की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ उनका जो सेट है, जिनका भी निकाल सकता हूँ, तो इन सब की निकाल सकता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी, सारी इवेंट। तो इनका जो सेट है वो पावर सेट है सैंपल स्पेस का, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए डोमेन। और रेंज आपको याद रखना है बाय डिफॉल्ट 0 to 1 होता है, कि या तो इवेंट होगी या फिर अपन ने देखा भी था कि अगर 100% श्योरिटी है किसी इवेंट की तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, अगर नहीं होती है इम्पॉसिबल इवेंट है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो जो
रेंज है वो 0 से 1 के बीच में होती है। क्या डोमेन क्लियर है सब लोगों को? कृष्णा, उपेंद्र, अक्षत, अंशुल। यस सर। अंशुल, आवाज आ रही तुम्हें? तुम लोग क्लास में भी कुछ नहीं बोलते थे, यहाँ पे भी कुछ नहीं बोल रहे हो। वैसे ही ज्वाइन करके धोखा मत दे देना अपने आप को ही। और वो बाकी तुम्हारे बाकी फ्रेंड नहीं लेते क्या क्लास? अंशुल, दीपक, रवि, क्या मेरे नाम को है? पता नहीं सर उनका। उनको फोन करके बोलो ना, वो वैसे भी कमजोर है एक तो पढ़ाई में। अब क्लासे व्लासे और बंद हो गई तो और मजे हो गए उनके तो आराम से। या उन्होंने सोच लिया कि बस हो ही गया इस बार तो फेल। उनको कॉल करके बोलना दोनों को। हाँ सर, बोल दूंगा। अब इतनी क्लासेस छोड़ दी उन्होंने जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ। एक दिन आया था एक वो रवि। गजब काम है इन लोगों का भी। देखो इधर, तो यहाँ पे वही लिखने वाला हूं मैं कि रियल वैल्यूड प्रोबेबिलिटी ये इसी का पार्ट है। अब एक्सियम एक्सियोमेटिक अप्रोच जो पढ़ रहे हैं कुछ स्टेटमेंट है इस तरीके के, है ना। एक्सियम जहां से स्टार्ट होगी बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। चिंटू सर, हम्म, सर इस बोर्ड पे दिखता ही नहीं है साफ ही। दिख रहा है ना सभी को। कहाँ पे सर बोल रहा वाइट हूँ? वाइट दिखता है बिल्कुल ही, और ये आपका मार्कर में भी इंक कम ही है, जो वाइट वाइट ही दिखता है। मार्कर में तो ठीक है यार, बाकी सब लोगों को दिख तो रहा है, कुछ जगह रिफ्लेक्शन है बस। तुम्हारे नेटवर्क की इश्यू होगी, बाकी सब लोगों को है क्या प्रॉब्लम? बाकी 10th वाले ने तो एक ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजा था, उसके सही दिख रहा है। बाकी मैं जो रिकॉर्डिंग है उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना होता है वहां से देख लिया करो। अभी तो देख लो जो भी बता रहा हूँ। बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है क्या दिखने में? बाकी 10th 12th में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती ऐसी तो। बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या? अंशुल, पुनीता, कृष्णा? यस सर। क्लियर दिख रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करो फिर। मार्कर तो नहीं है, ये इंक विंक सब है इसमें। देखो, तो ये बता रहा था मैं आपको, ये चीज याद रखनी है आपको। प्रोबेबिलिटी इज रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये मैंने प्रूव भी किया था अभी कि नंबर ऑफ इवेंट कितनी बन सकती है, कि जितने इसके पावर, जितने 2n बनती है, और वो 2n किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी सेट के पावर सेट में जितने एलिमेंट है उसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पावर सेट में, सैंपल स्पेस के पावर सेट में क्या आएगा? इवेंट ही तो आएगी, और इवेंट की अपन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो उसका डोमेन तो क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस एंड रेंज इज, और रेंज तुम्हें पता रखनी है कि 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, मिनिमम टू मिनिमम, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो सकती है किसी भी इवेंट की। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे है कि प्रोबेबिलिटी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस एंड रेंज 0 to 1 एंड विच विल बी फॉलोइंग अब आ रहे हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, कि जो मैं बात कर रहा था एक्सियम्स की, कि क्या वो एक्सियम है जिनको हमेशा सारी जो प्रोबेबिलिटी है वो फॉलो करेगी। प्रोबेबिलिटी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एक्सियोमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, जिसकी डोमेन जो है वो पावर सेट है सैंपल स्पेस का, और रेंज जो है वो 0 to 1 है, विच विल बी फॉलोइंग, या फिर विच विल बी फॉलोइंग गिवन एक्सियम्स। ये जो अपन कुछ एक्सियम लिख रहे हैं उनको फॉलो करेगी ये प्रोबेबिलिटी हमेशा। अब वो एक्सियम्स कौन कौन से हैं उनमें लिखते हैं। सबसे फर्स्ट जो एक्सियम है वो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो 1 से कम होती है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज, या फिर यूं बोलूं कि पॉजिटिव होती है हमेशा ना। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, या फिर अपन यहां लिख देते हैं कि फॉर एनी इवेंट ई, फॉर
एनी इवेंट ई इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पहला एक्सियम ये है, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो इसको अपन को प्रूव नहीं करना है। ये एक्सपेरिमेंट कई सारे रिसर्च के बाद में ये स्टेटमेंट दिया गया है फॉर एनी इवेंट ई। और पीई का आपको नोटेशन पता होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पीई रिप्रेजेंट कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब से ध्यान रख लेना, अब से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। पीई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, उपेंद्र थोड़ा थोड़ा तो क्लियर दिख रहा होगा ना, या बिल्कुल ही ज्यादा ही प्रॉब्लम है तुम्हें? देखो फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ये रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। फर्स्ट एक्सियम ये है। अब एक्सियम है तो इसको अपन को प्रूव नहीं करना, ये मान के चलना है कि ये ट्रू होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 1। यानी कि अगर कोई इवेंट ऐसी है जिसमें सारे के सारे सैंपल पॉइंट आ गए, श्योर इवेंट जो अपन ने देखी थी, श्योर इवेंट कि जब भी एक्सपेरिमेंट होगा तो वो पर्टिकुलर इवेंट होगी ही होगी, फिर तो वही वाली बात होगी, ये तो श्योर इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। अगर कोई इवेंट ऐसी है जिसमें सारे के सारे सैंपल पॉइंट इंक्लूडेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर 1 हो जाएगी। थर्ड एक्सियम है, थर्ड एक्सियम ये बोलता है कि इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये बोल रहा है कि अगर ई और एफ दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? जिनका इंटरसेक्शन फाई आता हो, है ना, डिसजॉइंट सेट हो। तो अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीसरा एक्सियम इसके बारे में है, देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स then probability of E यूनियन F, कोई ऐसा इवेंट जो E यूनियन F से बनेगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होगी। ये तीसरा एक्सियम है। अपने को इसके वेरिफिकेशन पे नहीं जाना है क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है। एक्सियम का मतलब ये तो है, इसको आपको प्रूव नहीं करना है। अगर प्रूव करना है तो आप चेक कर सकते हो। देखो एक तो होता है प्रूव करना और एक होता है वेरीफाई करना। तो तुम इसको वेरीफाई तो कर सकते हो लेकिन प्रूव नहीं कर पाओगे, ये तो स्टेटमेंट है। वेरीफाई का मतलब ये है कि कुछ एग्जांपल ले लो, है ना, कोई दो ऐसी इवेंट ले लो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, फिर उसके लिए तुम एक बार ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल के देख लो, फिर उसके बाद में ये इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के देख लो। तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर ट्रू आ रही है तो इसका मतलब वेरीफाई तो किया जा सकता है। तो ये अपने को बाय डिफॉल्ट ट्रू मान के चलना है। ये तीन एक्सियम है, ये यूज आते रहेंगे, इनको समझ लेना अच्छे से। फॉर एनी इवेंट ई पीई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। एंड नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 होती है। अगर दो इवेंट ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ई यूनियन एफ इक्वल टू हो जाता है पीई प्लस पी एफ। इसको अपन वेरीफाई भी करेंगे आगे चल के। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, और अगर किसी को डाउट है तो पूछा करो, बाद में फिर बहाने बनाओगे तुम लोग की ऑनलाइन क्लास किसी को समझ में नहीं आता था। सर ये फर्स्ट पॉइंट में 0, फिर पहले क्या है? फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी लिखा हुआ है फिर ब्रैकेट में ई लिखा हुआ है। इस तरीके सर से उसके लिखना है, आगे ग्रेटर देन इक्वल टू। यह है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, यस सर। हो गया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, अब इन्हीं से कुछ और
रिजल्ट निकालते हैं अपन जिनका अपन यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ये जो 3 एक्सियम है, 3 एक्सियम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट एक्सियम है कि प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है। सेकंड एक्सियम अपना है, सेकंड एक्सियम क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होती है। अगर तीसरी एक्सियम ये है कि अगर मान लो ई और एफ दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो पी ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी और पी ई प्लस पी एफ दोनों की प्रोबेबिलिटीज का समझो वो इक्वल होता है। अब इन एक्सियम का यूज करके कुछ रिजल्ट अपन प्रूव करते हैं। और नंबर वाइज याद रखने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है बस कि ये पर्टिकुलर है ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ये सेकंड ये, ऐसे न्यूटन्स के लॉ की तरह नहीं है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ फिक्स है, ऐसा नहीं है। इसमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो यहाँ पे। अब अपन एक और चीज प्रूव करते हैं यहाँ पे, है ना। एक नोट है यहाँ पे, लेट, इसी का यूज कर रहे हैं अपन, लेट f इक्वल टू 5। किस की यूज कर रहे हैं अपन, तीसरा वाला जो अपना एक्सियम है उसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि जो दूसरी इवेंट है ऐसे इवेंट वो क्या है, फाई है। फाई का मतलब क्या होता है, f इक्वल टू 5 का मतलब कौन सी इवेंट है, बोलो। f इक्वल टू 5 का मतलब कौन सी इवेंट है, जल्दी से बताओ। पॉसिबल इवेंट। हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो अपन ने ये मान लिया कि ई तो कोई ना कोई इवेंट है, बट एफ जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं, एफ एक इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। अब यहाँ पे अपन क्लियर कर दे सकते हैं कि सिंस कोई इवेंट अगर ई है, उसका इंटरसेक्शन अगर मैं फाई के साथ में लूंगा, ई इंटरसेक्शन एफ लूंगा, तो ये क्या आएगा, अगर एफ एक फाई। इम्पॉसिबल इवेंट है, ये फाई आएगा वापस से। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर E एंड F आर, अगर मान लो ये हो रहा है तो इसका मतलब E और F कैसी इवेंट है, बोलो। एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब क्योंकि E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अपन तीसरा वाला एक्सियम यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज करते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थर्ड एक्सियम, जो अपन ने लिखा है उसमें ऑर्डर यूज करना। थर्ड एक्सियम, तीसरे वाले एक्सियम का यूज करके यहाँ पे लिख दो इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ की जगह 5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, तो ई यूनियन 5 कितना हो जाएगा, ई यूनियन 5 कितना हो जाएगा, ई। ई आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इक्वल टू पी ई प्लस P5। ये क्या है, P5 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो PE कितना आ गया, सॉरी P5 कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। ये अपन इसकी हेल्प से प्रूव कर रहे हैं। बाकी अपने को पता ही है कि इम्पॉसिबल इवेंट कभी होगी ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी, ठीक है ना। यहां से अपन ने प्रूव किया है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट of an impossible event will be 0। ये अपन ने एक्सियम की हेल्प से प्रूव किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 मिनट में नीचे वाला मिटा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। यस सर, हो गया। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट और देखते हैं अपन, फिर क्लास एंड कर दूंगा। 3-4 पॉइंट और है छोटे छोटे। देखो
कि जो अब मान लो सैंपल स्पेस में वापस से वो सैंपल स्पेस बनाएंगे अपन ना, लेट जल्दी से करता हूँ। सैंपल स्पेस है जिसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा n, ये n सैंपल पॉइंट है किसी सैंपल स्पेस में। देन अपन एक कुछ चीजें अपन कंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियम, जिनको अपन लिखेंगे ना। देन we can conclude from axiomatic definition of the probability of probability that आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करने, इन चीजों को जो मैं लिख रहा हूं इनको अपन जो एग्जाम है उनकी हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं। जो आगे मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं उनको अपन एग्जाम की हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं, बट आपको जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट याद रखने। देन वी कैन कंक्लूड या फिर वी कैन प्रूव फ्रॉम द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या चीज अपन प्रूव कर सकते हैं इस सैंपल स्पेस का यूज करते हुए। फर्स्ट पॉइंट है, ये एग्जाम्स नहीं है ना, ये एग्जाम्स नहीं है, एग्जाम वो है उन्हीं की हेल्प से अपन ने कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी सैंपल पॉइंट की, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होती है, जहां पे ओमेगा जो है फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। यानी कि सैंपल स्पेस से कोई भी सैंपल पॉइंट उठा लो, सैंपल पॉइंट का मतलब है कि ये जो है ओमेगा आई, ये लिखा हुआ है इस चीज को। मैं आपको वापस से बता दूं कि ऐसे लिखना है, वैसे तो अपने को ऐसे लिखना चाहिए था कि क्या कर रहे हो तुम, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, किस इवेंट की निकाल रहे हो, इस इवेंट की निकाल रहे हो। तब इवेंट लिखोगे तो सेट में ही लिखोगे, ये तो सबको पता ना यार। एक बात बताना, ओमेगा मान लो एक एलिमेंट्री इवेंट है ओमेगा 1, तो इस इवेंट को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब इसको तुम सेट में लिखोगे। तो मैंने मान लिया कि कोई ना कोई ओमेगा आई है, तो इसको सेट में लिख दिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आगे पी लगा दो और ब्रैकेट बना दो। बट कन्वीनियंस के लिए अपन इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं। तो मैं उस एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहा हूं जिसका जो सैंपल पॉइंट ओमेगा आई के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। इससे अपन कंक्लूड कर सकते हैं जो अपन ने एक्सियम लिखे हैं उनसे, ठीक है ना। पहली चीज, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। मैं वापस से बता दूं, ओमेगा आई मतलब ओमेगा आई जो है वो कोई भी हो सकता है सैंपल स्पेस में से। ओमेगा 1 भी हो सकता है, ओमेगा 2 भी हो सकता है, यहाँ पे ओमेगा 3 भी हो सकता है। ये सब क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स है इस सैंपल स्पेस से बनी हुई। तो इनमें से किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी तुम निकालोगे तो वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी डेफिनेटली। ये अपन एग्जाम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? फर्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है जल्दी से बता दीजिए एक बार। यस सर। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्री इवेंट लिखी हुई है इसमें सारी, उन सभी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का अगर मैं सम कर दूं, मतलब ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 या ओमेगा 1, वापस से बता दूं यार इस चीज को याद रखना, ओमेगा 1 सही तरीका तो ये है लिखने का कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो तुम, लेकिन अपन कन्वीनियंस के लिए ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्टली कि इस तरीके से लिखना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, हर बार इस तरीके से लिखूंगा तो सभी एलिमेंट्री इवेंट, जो भी सैंपल स्पेस में जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट है, कितनी एलिमेंट्री इवेंट बन सकती है, एन एलिमेंट्री इवेंट बन सकती है, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का अगर तुम सम कर दोगे प्लस ओमेगा एन, तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी बता दूं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई इक्वल टू 1 to n, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना इस चीज को। ये तो आता होगा आपको मैं समझ में। ये जो लिखा हुआ है कि आप इसको ऐसे लिख सकता हूं, i इक्वल टू 1 to n p ओमेगा आई। ये चीज अपन ने यूज करी है जो सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर है उसमें। आपको समझ में आया ये जो मैंने लिखा है वो? बोलो, ये जो लिखा है वो समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताओ, क्लास खत्म करनी है। यस सर। यस ठीक है ना, सर। तो इसकी वैल्यू होती है 1। ये जो है सभी एलिमेंट्री इवेंट, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में, उन सभी का मैं सम कर दूं तो वो 1 होता है।
और आप लोग उठ के नहीं आओगे कल वाली क्लास में, पढ़ के आओगे। लास्ट पॉइंट और है इसका, लास्ट पॉइंट ये है, फॉर एनी इवेंट ई, अगर मान लो कोई इवेंट ई है, उस इवेंट ई में सैंपल स्पेस के कुछ पॉइंट आ रहे हैं, सारे तो आएंगे नहीं, सारे अभी आ सकते हैं अगर श्योर इवेंट है तो, एक भी नहीं आ रहा हो ऐसा भी हो सकता है अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो, बट अपन इन जनरल मान के चलते हैं कि इनमें से कुछ पॉइंट इसमें आ रहे हैं, है ना। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, वो इक्वल हो जाएगी सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई के। क्या मतलब मैं बता दूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट ई कुछ इस तरीके की है कि उसमें ओमेगा 1 आ रहा है, ओमेगा 3 आ रहा है, ओमेगा 7 आ रहा है, ये n सैंपल पॉइंट है इसमें, इनमें से इस इवेंट में ओमेगा 1, ओमेगा 3, ओमेगा 7 आ रहा है। तो ये है कि अगर आपको इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो आप क्या करो, इन सब की ये कितने एलिमेंट्री इवेंट है इस वाली इवेंट ई में, जल्दी से बताओ थोड़ा, एलिमेंट्री इवेंट ई में कितनी एलिमेंट्री इवेंट है, बोलो। 3। 3 एलिमेंट्री इवेंट है, तो उन सबकी एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उनको ऐड कर दो, तो आपके पास में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी निकल के। ये इसने कहा है कि अगर मान लो किसी इवेंट ई में की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो उन सबकी ओमेगा आई जो है उनको ऐड कर दो, जहां पे ओमेगा आई जो है वो इवेंट ई के एलिमेंट होने चाहिए। इसी तरीके से मान लो कोई इवेंट एफ है जिसमें ओमेगा 1 और ओमेगा 10 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तुम इस तीसरे पॉइंट के हिसाब से क्या करोगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट है ना उसमें, उस इवेंट में उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो। ये पॉइंट आया समझ में? बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट ये है, आपको 3 तो एक्सियम और ये 3 ये वाले पॉइंट याद करने अच्छे से, बिल्कुल कोई उठ के नहीं आएगा कल जिसको आ ही नहीं रहा हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास एंड करता हूँ। और मैंने वापस से बता दिया आपको कि पी ओमेगा 1 लिखा ऐसा है, बाकी इसका मतलब है कि ये सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। आज अपन ने बहुत कम पढ़ा है, उन सबको आप कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की चीजें ज्यादा थी आज, तो उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लास एंड करता हूँ, और अंशुल बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करना दो। यस सर। ठीक है चलो।